आज जो अभी हम लोग टॉपिक देखेंगे वो है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। ठीक है, देखिए हम लोग क्या है, फूड रिसोर्स में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, रिसोर्स का मतलब होता है वो सारी चीजें जो मेरे लिए यूजफुल हैं और जिनका हम लोगों ने क्या किया अपने लिए यूजफुल बना रखा है उसको कहते हैं रिसोर्स। अब फूड का मतलब तो आप जानते ही हैं, खाना पीना। ठीक है, तो देखिए वी नो डेट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। फूड सप्लाई क्या सप्लाइज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल। देखिए हम लोग सब लोग जानते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, फूड चाहिए। उसके बाद फूड सरप्लस जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स भी उसको चाहिए। ऑल ऑफ विच वी आर रिक्वायर फॉर बॉडी डेवलपमेंट। और ये भी जितने भी चीज है क्या क्या, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सब लोग क्या है हमारे बॉडी के डेवलपमेंट, किसके लिए बेटा, बॉडी के डेवलपमेंट, ग्रोथ और हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। कोई दिक्कत है, सब लोग क्या है हमारे बॉडी के डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। कोई दिक्कत है किसी को? बोथ प्लांट एनिमल आर मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। देखिए हमारे लिए प्लांट और एनिमल जो है वो जो है मेजर सोर्स है फॉर फूड अस। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल क्या है हमारे लिए, मेजर सोर्स है फूड के लिए। क्या कोई दिक्कत है? तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए आनंद, फूड चाहिए। क्या चाहिए, फूड चाहिए। फूड के लिए क्या करते हैं वो, फूड सरप्लस जैसे कि प्रोटीन, carbohydrate, fat, vitamin, minerals, all of which are required for body development। ये सभी क्या चाहिए, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए बेटा, और हेल्थ के लिए ये हम लोग को चाहिए। बोथ प्लांट जो होता है ना, और एनिमल बोथ को फूड चाहिए। क्या चाहिए, प्लांट को भी फूड चाहिए और एनिमल को भी फूड चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ दिस फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। देखिए ज्यादातर ये हम लोग फूड कहाँ से लेते हैं, एग्रीकल्चर से, खेती से लेते हैं, और एनिमल हस्बेंड्री जहाँ पे पशु पाले जाते हैं वहां से हम लोग लेते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। तो हर आदमी को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, फूड। फूड के लिए क्या चाहिए, सरप्लस चाहिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल। कोई दिक्कत नहीं। सब लोग इसका फूड लेने के बाद क्या होता है, उसमें ग्रोथ होता है, हेल्थी रहते हैं, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट और एनिमल दोनों को फूड चाहिए। फूड कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से मिलता है। We read in newspaper that efforts are always being made to improve production for agriculture and animal husbandry। देखिए हम लोग न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ते हैं कि हम लोग क्या रहे, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हमारा फूड का इम्प्रूवमेंट बढ़े, फूड की ज़्यादा पैदावार हो, है ना। पशु पशु का ज़्यादा पैदावार, ताकि हम लोग ज़्यादा आसानी से सस्ते दामों में फूड हम लोग को अवेलेबल हो, सब लोग को फूड अवेलेबल हो। वाई दिस इज नेसेसरी, वी वाई वी नीड मेक टू डू विद द करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। कह रहा है कि क्यों हमारे लिए जरूरी है करंट, कह रहा है कि देखिए हमारा जो करंट लेवल प्रोडक्शन है क्या वो फिट नहीं है कि हमको ऐसा जरूरत नहीं। करंट लेवल जो प्रोडक्शन है उसमें इंप्रूवमेंट चाहिए कि बहुत से लोगों को अभी फूड की और जरूरत है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को इसको चाहिए। देखिए इंडिया इज वेरी पॉल्यूशन, है ना, पॉपुलेशन कंट्री। इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया के पास है। ठीक है, और पॉपुलेशन इज मोर देन 1 बिलियन पीपल। जब यह किताब लिखा गया तो उस वक्त लगभग हमारा पॉपुलेशन 1 बिलियन से ज्यादा था ना। अभी भी हमारा पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है ना, और स्टिल ग्रोइंग। और ये पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, हमारे पास 1 बिलियन से ज्यादा पीपल अभी, मतलब जब ये किताब लिखा गया था। ठीक है, और दिन पर दिन हमारा पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, घट नहीं रहा। हमारा पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा था। इतने बड़े पॉपुलेशन को खिलाने के लिए हम लोग को कहीं ना कहीं ये चाहिए। ठीक है, 15 साल नहीं, 10 साल में इसकी बात। हाँ बढ़ता ही रहा ना, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा हम लोग। हाँ, as food for the growing population we will soon need more than quarter of billion pound of grain every year। हम लोग कह रहा है एक मतलब क्वार्टर बिलियन जो है ना हम लोग का टर्न, यानी कह रहे हैं मतलब पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, हम लोग को ज्यादा से ज्यादा अनाज की जरूरत बढ़ते जा रही है। तो इसलिए हम लोग क्या करना है, हम लोग को अनाज अपना बढ़ाना है ना, अनाज का यानी खाने का पैदावार बनाना, खाने के चीजों को बढ़ाना है। ठीक है, ठीक है, दिस कैन बी डन बाय फार्मिंग ऑन मोर लैंड, but India is already intensely cultivated. As a result, we do not have any major scope to increase the area of land under cultivation। देखिए
हम लोग क्या है कि इंडिया को फूड बढ़ाना है, ठीक है, बढ़ाना है ना, तो हम लोग क्या करना होगा, लैंड को बढ़ाना होगा। मगर हमारे यहाँ जितना लैंड था लगभग सब लैंड तो हम लोग यूज कर ही रहे हैं फूड के लिए, हम तो कहाँ से एक्स्ट्रा लैंड तो ला नहीं पाएंगे। तो हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फूड प्रोडक्शन उसका टेक्निक बढ़ाते हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ाए, है ना, वैरायटी बढ़ाए, ताकि ज्यादा कम एरिया में ज्यादा ज्यादा अनाज का पैदा हम लोग कर पाए, टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग कर पाए, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि फूड एफिशिएंसी क्रॉप एंड लाइव स्टॉक का हम लोग को बढ़ाना चाह रहे हैं। Effort to meet the food demand by the increasing food production have led to some success so far. We had the green revolution, देखिए हम लोग यहाँ हरित क्रांति हुई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, जिसके थ्रू हम लोगों ने क्या किया था, हाई यील्डिंग वैरायटी, ठीक है, और अलग अलग मेन्योर या अलग अलग फर्टिलाइजर सब का यूज करके हम लोगों ने क्या किया था, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा लिया था, ठीक है। एम स्वामीनाथन ने इसके किया था, उसको हम लोगों ने बढ़ा लिया था, है ना। तो क्या हुआ था, फूड ग्रेन को बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, ग्रीन रेवोल्यूशन का। किसका है आनंद, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ था, फूड का प्रोडक्शन हम लोगों ने बढ़ाया था। हाँ, तो हम लोगों ने क्या, लैंड कल्टीवेशन नहीं, हम लोगों ने फूड का प्रोडक्शन बढ़ाया था ना, ग्रे जो था उसका प्रोडक्शन बढ़ाया था। इसके लिए नए नए टेक्निक हम लोगों ने यूज किया था, है ना। हम लोगों ने इरिगेशन टेक्निक का यूज किया, हम लोगों ने सिंचाई का बंदोबस्त अच्छा किया, अच्छे अच्छे बीजों का यूज किया, इसको हम लोगों ने यूज किया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसका यूज किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने मिल्क का भी जो एबिलिटी था उसको बढ़ाया था ना, व्हाइट रेवोल्यूशन किया था, उसकी वजह से मिल्क का भी हम लोगों ने, वर्गीज कुरियन ने किया था, और उससे हाँ, हाँ, तो ये हम लोगों ने किया ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने किया, और इसकी वजह से हम लोगों ने क्या किया, अपना ये जो था क्या नाम था, दूध का भी पैदावार हम लोगों ने बढ़ाया इससे ना कहीं हम लोगों का हम लोगों को जीने के लिए फूड चाहिए। क्या चाहिए आनंद, फूड चाहिए। ये फूड जो होता है, इसके अलावा हम लोग को विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, ये सब चाहिए जो हमारे ग्रोथ, डेवलपमेंट, हेल्थी रहने के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये फूड क्या होता है, ये फूड हम लोग कहाँ से लेते हैं, बेसिकली एनिमल से और प्लांट से लेते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसके लिए हम लोग एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री हम लोग करते हैं, तो उसके एनिमल हस्बेंड्री में पशु पशु पालना, जैसे फार्मिंग करते हैं, ये करते हैं, ये हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोग को बाद में पता चला कि हमारा पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हम लोग क्या होगा, फूड प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, फूड प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, तो हम लोगों ने ज़मीन पर ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। और प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में जितना ज़मीन है उतना हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, तो जो ज़मीन हम यूज कर रहे हैं उसी ज़मीन पे हम लोग को ज़्यादा पैदावार चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्शन। हाँ, तो हम लोगों ने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन किया। ग्रीन रेवोल्यूशन करके हम लोगों ने हाई टेक्नोलॉजी यूज किया, हाई यील्डिंग वैरायटी का ये क्या कहते हैं, सीड यूज किया, ऐसे यूज करके हम लोगों ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया। फिर हम लोगों ने इसको ग्रीन, हाँ हम लोग, हाँ हम लोगों ने उसका नाम रखा ग्रीन रेवोल्यूशन। उसके बाद हम लोगों ने अपना मिल्क का, व्हाइट रेवोल्यूशन से हम लोगों ने अपना मिल्क का भी पॉपुलेशन बढ़ाया, जिसको हिंदी में कहते हैं श्वेत क्रांति। हाँ बेटा, हाँ वो छोड़ दिए ना। तो इस तरह से हम लोग वहां पे नहीं जाएंगे ना, हम लोग भी खाने पे है ना फूड, ठीक है, इसलिए हाँ हम लोग आगे जाएंगे, इसको देख लेंगे ना। तो हम लोग फूड रिसोर्स क्या है ना, फूड रिसोर्स को हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हेंस देयर इज नीड फॉर अ सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री। देखिए ये जो है सस्टेनेबल, सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है, इसको पहले समझ लेते हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है, देखिए क्या होता है, जब आप और बहुत टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें खाद डालते हैं, ये वो डालते हैं, तो आपका ज़मीन बंजर होने लगता है, ज़मीन क्या हो जाता है, अनफर्टाइल होने लगता है, ठीक है। तो उस वक़्त क्या हो जाता है, हम लोगों को क्या चाहिए कि ऐसा टेक्निक यूज़ करें कि ज़मीन भी खराब ना हो, बैलेंस हो। तो जब ऐसा डेवलपमेंट करते हैं जिससे कोई चीज़ को बिना नुकसान किए हुए भी, या ऐसा समझिए कि जो डेवलपमेंट बहुत लंबे समय तक चलता है, आगे आने वाले जनरेशन को भी कोई उससे दिक्कत नहीं होता है, उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो हम लोग को जो अपना डेवलपमेंट करना है, ऐसा नहीं खाली खाद ही डालते चले जा रहे हैं, पूरा जमीन को ही बंजर करते चले जाए, ऐसा आदर्श नहीं चलेगा, ठीक है, ठीक है। ऑल्सो सिंपली इंक्रीजिंग ग्रेन प्रोडक्शन फॉर द स्टोरेज इन वेयर हाउस कैन नॉट सॉल्व the problem of है ना मेन न्यूट्रिशन एंड हंगर। पीपल शुड हैव money to purchase food,
हम लोग क्या करना चाहिए कि अब ऐसा नहीं खाना नहीं चाहिए जिससे लोगों को मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण हो जाए, खाना ही ना मिले, बेचारा भूखे ही एकदम पतले हो गए, खाना ना मिले, ठीक है। और ऐसे फूड का ज़्यादा दाम भी नहीं होना चाहिए कि मतलब लोग को फूड खरीदने में ही दिक्कत होना चाहिए, सब लोग को भूखा रहता है। तो मेल न्यूट्रिशन ये सब से बचाने के लिए हम लोग को प्रॉपर अमाउंट में सबको फूड प्रोवाइड कराना है। पीपल शुड हैव मनी टू परचेज फूड। अब पीपल के पास ऐसा परचेजिंग पावर भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अनाज उगा दिए और लोग के पास पैसा ही नहीं है, लोग खरीद ही नहीं पा रहे, उनका परचेजिंग पावर भी होना चाहिए और लोगों को अच्छे से खाना भी मिलना चाहिए ताकि उनको कुपोषण ना हो, मेल न्यूट्रिशन उनको ना हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा। फूड सिक्योरिटी डिपेंड ऑन बोथ एबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू। देखिए फूड सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है कि हर आदमी को खाना पहुंचाया जाए, हर आदमी को अनाज दिया जाए, इसको कहते हैं फूड सिक्योरिटी। इसके लिए सरकार काम करती है। ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। मान ली हमने सरकार ने कहा दिया कि हम सबको फूड देंगे, हाँ राशन देंगे, वेरी गुड, सबको राशन देंगे, और लोगों के पास क्या है, सुमन राशन है ही नहीं, सरकार के पास राशन है ही नहीं, मार्केट में है ही नहीं, किसान उगा ही नहीं पा रहा था, कैसे देगा। अब मान लो उग गया और वो एक जगह है, पकड़ लो कि गांव एक एक गांव में है, हाँ इस ए गांव में है और यहाँ से ये बी गांव बहुत दूर है, यहाँ से हम पहुंचा ही नहीं पा रहे। तो फूड सिक्योरिटी दो बातों पर डिपेंड करता है कि आपके पास अनाज अवेलेबल हो, ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हो ताकि सबको अनाज मिले, और वो एक जगह दूसरी जगह आसानी से अदर्स के ट्रांसपोर्ट हो सके और हम लोग को आसानी से वो मिले। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना, ठीक है। Scientist management practice should be undertaken to obtain high yielding from the farmer for sustainable livelihood. One should undertake maximum mixed farming, intercropping, and inter farming practice. For example, combination agriculture with livestock, poultry, fishing, beekeeping. देखिए अब हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोग जो फार्मिंग करते हैं उसको मिक्स कर दिया कि जहाँ पे आप मान लीजिए कि फार्मिंग कर रहे हैं वहीं पे आप मधुमक्खी पालन भी कर लीजिए, उसी के एरिया में कुछ बना के आप मछली पालन कर लीजिए, हाँ एक्स्ट्रा कर ले, पोल्ट्री फार्म भी कर दिए, लाइवली स्टॉक मतलब ये सब चीजें भी उगा लीजिए, हाँ पोल्ट्री फार्म, अंडा या आप चिकन जो खाते हैं, ठीक है, ये सब। तो क्या हुआ, हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा उसको एक बात में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा जो हर आदमी को क्या चाहिए, अनाज चाहिए जिंदा रहने के लिए, उसके क्योंकि उसको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट की जरूरत है, अच्छे ग्रोथ है ना, अच्छे हेल्थ के लिए जरूरत है, ठीक है। तो इसके लिए हर आदमी को अनाज अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम लोग एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। अब जरूरत है कि क्यों हम लोग अनाज का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, अनाज का प्रोडक्शन, हाँ क्योंकि धीरे धीरे हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज, धीरे क्या बहुत फास्ट इंक्रीज कर रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि पॉपुलेशन को सबको अनाज अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, हाँ। नहीं उसका अलग अलग है ना, हर एक वैरायटी के पर डिपेंड करता है, कुछ वैरायटी है ना, अलग अलग वैरायटी है, जैसे गेहूं अलग है, ये अलग है, हर का अलग अलग, ठीक है, चावल का अलग है, सब। तो क्या होता है कि ये जो है हमारा, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग को पैदावार बढ़ाना, जमीन बढ़ाना होगा, मगर हम लोगों ने पता किया कि अरे हमारे पास तो जमीन है ही नहीं, उतना जितना जमीन था उतना जमीन तो हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना, या फिर जमीन के साथ जो भी करना है वो हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज किया ताकि हम लोग का अनाज का पैदावार बढ़े। तो बहुत बड़े पैमाने पे जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी, हाई यील्डिंग वैरायटी, ये सब के हेल्प से जो हम लोगों ने अनाज का पैदावार बढ़ाया, तो उसी को हम लोगों ने नाम रखा है ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको हिंदी में कहते हैं हरित क्रांति, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने मिल्क का पैदावार बढ़ाया जिसको हम लोग व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं श्वेत क्रांति। और इस तरह से हम लोगों ने किया कि हम लोग दूध का पैदावार, दूध, मिल्क, मिल्क, श्वेत क्रांति हिंदी में, ठीक है। और इस तरह से हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने ध्यान रखा कि अरे ऐसा ना हो कि खाली खेत में हम लोग फर्टिलाइजर ये सब डाले, खेत बंजर हो जाए, ठीक है, अनफर्टाइल हो जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया, यानी इस तरह से यूज किया जाए कि आने वाले पीढ़ी के लिए भी वो खेत बरकरार रहे या वो चीजें अच्छे से काम करे, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया कि फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि कोई भूखा ना मरे या किसी को कम खाने की वजह से माल न्यूट्रिशन ना हो, कुपोषण ना हो, है ना, या किसी का। तो हम लोगों ने क्या किया कि भाई देखो, अगर मान लो हम अनाज उगा भी देते हैं, लोग के पास पैसा ही नहीं है तो खरीद नहीं पाएगा, तो हम लोग चाहते हैं कि अनाज के साथ लोगों के पास पैसा भी तो खरीद पाए। अब मान लो एक कंडीशन में पैसा भी नहीं है तब क्या करें, तो हम लोगों ने फूड सिक्योरिटी, सरकार ने कहा कि ठीक है हम सबको खाने का इंतजाम अनाज देंगे, ठीक है। तो अब अनाज कैसे देंगे, तो उसके लिए डिपेंड है कि आपके पास अनाज होना चाहिए। सरकार ने कहा कि हम लोग अनाज ज्यादा पैदावार करेंगे। फिर मान लीजिए अनाज ज्यादा पैदावार हो जाए, मान लीजिए ए शहर में ज्यादा है और इसको बी शहर में भेज ही नहीं पा रहे, तो बहुत दिक्कत है। तो हम लोग इस तरह का एक्सेसिबिलिटी यानी इसको ट्रांसपोर्ट करने का भी हम लोग का सिस्टम होना चाहिए।
तो हम लोगों ने क्या किया है कि अनाज का पैदावार बनाया, साथ में हम लोगों ने एक ही जगह पे अगर हम खेती कर रहे हैं तो साथ में उसके बाद लाइव स्टॉकिंग कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्म भी उसी जगह हम लोगों ने बना रख दिया है, फिशरिंग भी कर रहे हैं, भी हम लोग मधुमक्खी पालन भी कर रहे हैं ताकि हम लोग को फायदा हो। कोई दिक्कत है? इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यार्ड, देखिए सेल्स सच एज व्हीट, राइस, मेज, है ना, मिल्टन्स एंड क्या है, गर्सोन प्रोवाइड अस द कार्बोहाइड्रेट फॉर द एनर्जी रिक्वायरमेंट, है ना, हमारा क्या है कि ये जो है तो व्हीट जो होते हैं, सेल्स जो होते हैं, ये सब क्या होता है हमारा बेसिकली एनर्जी के रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। जैसे पल्स, ठीक है ना, ये सब क्या होता है एनर्जी के रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। जैसे पल्स लाइक ग्रेन, चना, पी जैसे मटर, ब्लैक ग्रेन, है ना, उड़द, ग्रीन ग्रेन, मूंग, है ना, प्यून, पी, अरहर, लेंटिल, मसूर, प्रोवाइड अस द प्रोटीन, और ये हम लोग क्या करते हैं, कुछ खाने जो होते हैं, कुछ अनाज जो होते हैं वो हम लोग को एनर्जी देते हैं, तो कुछ अनाज हम लोग को प्रोटीन देते हैं, आधा कुछ अनाज प्रोटीन देते हैं। एंड ऑयल सीड, और कुछ अनाज हम लोग को तेल देते हैं, क्या देते हैं बेटा, तेल देते हैं। जैसे एंड ऑयल सीड इंक्लूडिंग सोयाबीन, सोयाबीन, ग्राउंड नट, है ना, सीमेन, है ना, कस्टर्ड, है ना, मोस्टर, लेसीड, है ना, ये सब क्या है, सनफ्लावर, प्रोवाइड अस द नेसेसरी फैट, यानी बेसिकली ये हम लोग को क्या देते हैं, तेल हम लोग को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वेजिटेबल स्पीसीज एंड फ्रूट प्रोवाइड ए रेंज ऑफ विटामिन एंड मिनरल, और वेजिटेबल जो होते हैं, है ना, स्पीसीज जो होते हैं, फ्रूट जो होते हैं, वो हम लोग क्या देते हैं, विटामिन एंड मिनरल देते हैं। इन एडिशन टू a small amount of protein, carbohydrate and fat, in addition to this food crop, for a crop like, है ना, बरसीन, ओट्स और सोडान ग्रोस आर राइज इन फूड फॉर द लाइवलीहुड। तो क्या होता है, अलग अलग फूड जो होता है, अलग अलग फूड जो होता है, अलग अलग चीजें को आनंद हम लोग को प्रोवाइड करता है। कोई एनर्जी एग्जाम में आएगा, कौन कौन फूड एनर्जी प्रोवाइड करता है, कौन कौन फूड हम लोग को प्रोटीन प्रोवाइड करता है, कौन हम लोग को ऑयल देता है, कौन हम लोग को एक्सटर्नल चीज देता है, कौन हम लोग का लाइव स्टॉक के काम करता है। इस तरह से हम लोगों ने अलग अलग, हम बात करते हैं अलग अलग चीजें हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो पहला चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक यहाँ तक देखा, थोड़ा इसको पढ़ के आनंद आता है ना। ओके, अब एक क्वेश्चन है, व्हाट डू गेट फ्रॉम द सेल्स पल्स फ्रूट एंड वेजिटेबल। सब लोग अपना अपना कॉपी निकालिए, सब लोग इसको हम लोग करते हैं, सब लोग अपना अपना कॉपी निकालिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले जल्दी जल्दी सब लोग कॉपी निकालिए। पेज है, बढ़ गया। किसका बुक है? सर मुझे अपना पेंसिल देता हो। क्या बताया? लाइव स्टॉक का मतलब था पशु, आनंद, लाइव स्टॉक का मतलब था पशु, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलिए पहले आगे पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग इसको ये करें। चलिए पहले आगे पढ़, चलिए आगे पहले पढ़ लेते हैं, चलिए आगे पहले पहले 3 चैप्टर 3 पेज खींच लो तो समझ ये अब कर लेंगे घर पे। चलिए आइए देखिए आनंद, जाइए क्या हो गया।